हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। और क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जिन प्लांट्स में पाया जाता है उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। और क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म को C2 साइकिल भी कहते हैं। इट ऑकर्स मोस्टली इन सक्यूलेंट प्लांट्स, जो मांसलोद्भिद पौधे होते हैं और जो सेमी एरिड कंडीशंस में पाए जाते हैं उन पौधों में ये पाया जाता है। और ये सबसे पहले क्रैसुलेसी फैमिली में पाए जाने वाले पौधों में जैसे कि ब्रायोफिलम है, सेडियम है, कैलेंचो है, इस प्रकार के प्लांट्स में पाया गया था, इसलिए इसका नाम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म रखा गया है। इसी प्रकार का मेटाबॉलिज्म ओपनशिया, ऑर्किड प्लांट्स या पाइनएप्पल फैमिलीज़ के प्लांट्स में भी पाया जाता है। अब इनके कैरेक्टर्स क्या क्या है जिनमें क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। उन प्लांट्स में दे फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन द डार्क, रात के समय में वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकते हैं। दे शो डायर्नल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन। दे एक्यूमुलेट ऑर्गेनिक एसिड्स इन लीव्स इन नाइट एंड डिक्रीज ड्यूरिंग द डे। दे आर यूजुअली सक्यूलेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया कि मांसलोद्भिद पौधों में पाया जाता है। नॉक्टर्नल स्टोमेटल ओपनिंग एंड गैस एक्सचेंज ऑकर्स। अब इसमें जो कैरेक्टर्स वो पजेस करते हैं, ये कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। दे आर जीरोफिटिक कैरेक्टर्स, थिक क्यूटिकल है, संकन स्टोमेटा है, थॉर्न्स है और रिड्यूस्ड लीव्स है। दे ऑल्सो पजेस लार्ज स्टोरेज वैक्यूल्स इन क्लोरोफिलस सेल्स। और जो डिग्री ऑफ सक्यूलेंस होता है, इट इज़ विथ हाईली पैक्ड पैरेन्काइमा, हाई लेवल ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड एन एक्टिव डिकार्बोक्सिलेज इज ऑब्जर्व्ड। डिक्रीज इन स्टार्च कंटेंट ड्यूरिंग द नाइट एंड इंक्रीज ड्यूरिंग द डे। एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड एंड डिक्रीज इन pH ड्यूरिंग द नाइट एंड डिक्रीज इन एसिड ड्यूरिंग द डे। अब इसका प्रोसेस फ्लो किस प्रकार से प्रोसेस होता है, या हम देखें कैम साइकिल दो पार्ट्स में कंप्लीट होता है। एक है एसिडिफिकेशन नंबर 1 और दूसरा है डी एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन डार्क वाइल डी एसिडिफिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ कैम इज सिमिलर इन मेनी रिस्पेक्ट्स टू C4 पाथवे। अब एसिडिफिकेशन की स्टेप्स जो है, इसकी क्रियाविधि जो है कैम चक्र की, इस प्रक्रिया में रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का संचयन होता है। जैसा मैंने आपको बताया, द स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। इट इज़ कॉल्ड एज पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एंड द CO2 डिफ्यूजेस फ्रीली इनटू द लीफ थ्रू ओपन स्टोमेटा इन द नाइट टाइम। अब पेप कार्बोक्सिलेज इम्पॉर्टेंट है। द पेप इज कार्बोक्सिलेटेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA in presence of enzyme which one? PEP carboxylase. PEP carboxylase एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड और PEP इट इज़ कार्बोक्सिलेटेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज नाउ रिड्यूस टू मैलिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रिडक्शन होता है मैलिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड NADP, निकोटिनामाइड adenosine diphosphate and form during the glycolysis। NADPH plus H plus आयन फॉर्म होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। अगली स्टेप्स जो है उसमें मैलिक एसिड दस प्रोड्यूस्ड इन डार्क एज ए रिजल्ट ऑफ एसिडिफिकेशन इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल। जो रिक्तिकाएँ हैं उनमें स्टोर होता है। द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में ऑल्सो भी इंटर कन्वर्टेड इंटू एस्पार्टिक एसिड एंड ऑल द रिएक्शंस कैन बी शोन एज फॉलोज। एक है फर्स्ट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट विल गिव राइज टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन में जब रिएक्शन होता है तो प्राप्त होता है मैलिक एसिड और NADP प्लस। दूसरा स्टेप जो मैंने आपको पहले बताया है, फर्स्ट स्टेप वाज ऑफ एसिडिफिकेशन एंड सेकेंड स्टेप मेन स्टेप इज ऑफ डी एसिडिफिकेशन। दिन में विअम्लीकरण होता है। डी एसिडिफिकेशन को हम हिंदी में विअम्लीकरण भी कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में
रसधानियों में यानी कि वैक्यूल्स में मैलिक अम्ल पुनः कोशिका द्रव्य में निकल जाता है। यहाँ निकोटिनामाइड एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट मैलिक अथवा निकोटिनामाइड एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलीकरण होता है। अब डिहाइड्रोजिनेशन होकर क्रमशः पायरुविक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। दोनों ही स्थितियों में अंतिम रूप में क्या बनता है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। In the light during deacidification, the malic acid formed during night is converted into pyruvic acid and carbon dioxide in presence of malic enzyme. In certain plants, this reaction is catalyzed by PEP carboxykinase, phosphoenol pyruvate carboxykinase. यहाँ पर रिएक्शन में आपको बताया गया है 1 molecule of NADP plus is also reduced in this reaction. Malic acid plus 1 molecule of NADP plus giving rise to pyruvic acid plus NADPH, and hydrogen ion is released and carbon dioxide is released. The pyruvic acid thus formed in this reaction is either oxidized to CO2 through Krebs cycle or reconverted to phosphoenol pyruvate or phosphoglyceric acid to synthesize sugar through C3 cycle. The CO2 liberated by deacidification of malic acid is accepted by ribulose diphosphate to fix it into carbohydrate through C3 cycle. अब सिग्निफिकेंस कैम का क्या क्या है? आपको जैसा मैंने बताया, कैम प्लांट्स कैन एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट नेट CO2 अपटेक इन लाइट एज दे आर एबल टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द डार्क। इनकी क्षमता विशेष रूप से है जो कि डार्क में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकते हैं। हाउएवर, लाइक C3 एंड C4 प्लांट्स, दे ऑल्सो हैव टू डिपेंड अपॉन द कैल्विन साइकिल और रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे फॉर नेट CO2 एसिमिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन के लिए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पर उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बाय फिक्सिंग CO2 थ्रू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन द डार्क, they have evolved a mechanism for optimum utilization of carbon dioxide with a minimum loss of water as the rate of transpiration is negligible during the night. जो कैम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है या इनकी इम्पोर्टेंस है या प्लांट की या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी आपको। दिस इज़ कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटल एडेप्टेशन एज मोस्ट ऑफ द कैम प्लांट्स ग्रो अंडर जेरिक कंडीशंस। कैम चक्र केवल मांसलोद्भिद पौधों में या सकुलेंट या फ्लेशी प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन यह स्पष्ट करना भी आपके लिए महत्वपूर्ण मैं मानती हूँ कि सभी गूदेदार पौधों में कैम चक्र नहीं पाया जाता है। इसका मतलब है कि कैम पादप जो होते हैं वो गूदेदार होते हैं, लेकिन सभी गूदेदार पौधे या सकुलेंट्स जो है वो कैम पादप नहीं होते, यानी कि क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। Key point in CAM is the reversible storage of carbon dioxide in the form of malic acid. कार्बन डाइऑक्साइड का रिवर्सिबल फॉर्म में स्टोरेज किस रूप में होता है? मैलिक एसिड में होता है। मैलेट इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड ड्यूरिंग द नाइट एंड इज डिकार्बोक्सिलेटेड टू रिलीज CO2 ड्यूरिंग द डे। तो ये साइकिल यहाँ पर आपको इस फोटोग्राफ में मैं बताऊँ इस चक्र में कि कार्बोहाइड्रेट्स तीनों यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रियन है एंड वैक्यूल है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है? ATP कैल्विन साइकिल शो हो रखा है यहाँ पर, राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कैल्विन साइकिल। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है? और क्लोरोप्लास्ट में ये प्रक्रिया होती है विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट दे विल गिव राइज टू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इन टर्न इज रिड्यूस टू मैलेट। मैलेट इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर्स है, पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड शुगर्स में कन्वर्टेड हो रहा है। और यहाँ माइटोकॉन्ड्रियन में जो क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल आपको दिख रहा है, जो प्रक्रिया दिख रही है, इन तीनों ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रक्रिया किस प्रकार से होती है इस डायग्राम द्वारा बताया गया है। अब मुख्य रूप से जो कैम चक्र में यहाँ पर नाइट एंड डे टाइम की प्रक्रिया बताई गई है।
इसमें बताया गया है कि किस तरह से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड रिक्तिकाओं में जाकर के स्टोर होता है। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। देन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज टर्न्ड इनटू मैलिक एसिड। स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होती है और नाइट टाइम में क्लोज होती है। यहाँ पर उल्टा होता है, नाइट टाइम की साइकिल और डे टाइम की साइकिल, दोनों साइकिल्स आपको बताई गई है। डे टाइम में कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन, दिस इज डे टाइम एंड दिस इज नाइट टाइम साइकिल। हियर स्टोमेटा आर ओपन एट नाइट टाइम एंड हियर स्टोमेटा आर क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम। तो दोनों प्रकार से आपको यहाँ पर रिएक्शन बताया गया है कि मैलिक एसिड जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्टेड होता है और पायरुविक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स। तो केल्विन साइकिल के ऊपर इनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है और केल्विन साइकिल के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। तो कैम चक्र की क्रियाविधि में मुख्य रूप से दोनों अभिक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर क्लोरोप्लास्ट में पहुंचती है। केल्विन चक्र द्वारा इसका अपचयन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की उपलब्धता के बारे में ये समझा जाता है कि इसकी प्राप्ति संचित कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लाइकोलिटिक डिग्रेडेशन से प्राप्त होती है। दिन में मैलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण होगा जिससे पेप का पुनरुत्पादन होता है और रात में इसका कार्बोक्सिलीकरण होगा या एसिडिफिकेशन एंड डी एसिडिफिकेशन, जिस प्रकार से दोनों स्टेप्स मैंने बताई है उन स्टेप्स को आपने इन दोनों डायग्राम के द्वारा समझा है। यदि मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको कैम से महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में मैं चर्चा करूंगी, जो कि कैम चक्र जिन पौधों में पाया जाता है उनको कैम पादप कहते हैं और बाष्पोत्सर्जन के प्रति वे बहुत अच्छी तरीके से अनुकूलित होते हैं, अर्थात बाष्पोत्सर्जन बहुत इनमें कम होता है। कैम पादपों में रात्रि के समय जब स्टोमेटा खुले रहते हैं तब वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को काफ़ी मात्रा में अम्लों के लिए ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल है या मैलिक अम्ल है इनके रूप में एक्यूमुलेट होता है और रात में कोशिका द्रव्य इसका पीएच काफ़ी निम्न स्तर हो जाता है। जबकि दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं उस समय रात में निर्मित अम्ल का उपयोग या विकार्बोक्सिलीकरण होता है जिससे कोशिका द्रव्य की अम्लीयता बहुत कम हो जाती है, अर्थात क्या होता है, पीएच कम हो जाता है। इस क्रिया में मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड से C3 चक्र संचालित होता है जो सूर्योदय के 3-4 घंटों बाद तक रहता है। इन पौधों में रात्रि में स्टार्च की मात्रा कमी व दिन में वृद्धि होती है और जो गूदेदार पौधे हैं वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज व डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का इनमें उच्च सक्रिय स्तर पाया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट प्लांट है। अर्थात कार्बन स्वांगीकरण या एक्यूमुलेशन की जो प्रक्रिया है या शर्कराओं का संश्लेषण जो है वो C3 चक्र के द्वारा ही संचालित होता है। कैम पौधों की हरी कोशिकाओं में काफ़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती है। इनके वैक्यूलर सैप या धानी रस से नवनिर्मित कार्बनिक अम्लों का संग्रहण होता रहता है। तो इन प्लांट्स का इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि इनको हम कह सकते हैं जैसे कि रात्रि में स्टोमेटा जो है C3 C4 प्लांट्स में स्टोमेटा में प्रकाश सक्रिय होते हैं जिसको फोटो एक्टिव कहते हैं, जिनके दिन में रंध्र खुले रहते हैं। और यदि कैम पादप है या कैम प्लांट्स है तो इनमें रात के समय रंध्र खुले रहते हैं, इसको कहते हैं स्कोटो एक्टिव प्लांट, तिमिर सक्रिय प्लांट कह सकते हैं। इनके रंध्र रात्रि में खुले व दिन में बंद रहते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन को रोकने की दृष्टि से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन प्लांट्स द्वारा किया गया है और इसीलिए इन कैम प्लांट्स की या कैम साइकिल की इम्पॉर्टेंस है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you very much. You can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.